अगर कोई महिला बिना प्रेगनेंसी के ही एबॉर्शन किट या एमटीपी किट जैसे कि मिफिजिस किट, अनवांटेड किट, खुशी किट, क्लियर किट, इस तरह के किट का इस्तेमाल बिना प्रेगनेंसी के ही कर लेती हैं या गलती से इसको खा लेती हैं, तो इसका दुष्प्रभाव क्या शरीर पे पड़ेगा, इसको इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो अनमैरिड कपल्स होती हैं या मैरिड कपल्स होते हैं, वो संबंध बनाते हैं और पीरियड कभी कभी मिस होता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि पीरियड आने में डिले होता है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे पीरियड मिस होता है। और क्या होता है कई बार बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए ही इस किट का यूज़ कर लेती हैं, इस किट को खा लेती हैं, तो इसका शरीर पे क्या दुष्प्रभाव। एमटीपी किट का इस्तेमाल हमेशा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उस प्रेगनेंसी को हटाने के लिए, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है, उसका एबॉर्शन करना है, तो उस कंडीशन में इस किट का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्या होता है कि वैसी महिलाएं जिनका पीरियड मिस होता है और बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए ही इस किट का इस्तेमाल कर लेती हैं, या जो मेरा पिछला वीडियो था उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा पीरियड जो है 1 महीने से रुका हुआ है और प्रेगनेंसी निगेटिव आ रहा है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। इस किट के यूज से पीरियड दोबारा आ सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस किट से पीरियड को नहीं लाया जा सकता है। इस किट का इस्तेमाल तभी करना है जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया हो। ये प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे कर सकते हैं? तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है, उससे टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है अल्ट्रासाउंड करवा करके देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर उसमें प्रेगनेंसी आता है तभी इस किट का इस्तेमाल करना है। अगर उसमें भी क्या होता है, कभी कभी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी इस एबॉर्शन किट या एमटीपी किट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है बिल्कुल अलग होता है, उसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर होता है। वो डिपेंड करता है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो साइज़ है वो छोटा है या बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में एमटीपी किट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, या बिना प्रेगनेंसी के ही इस किट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है और उसको टर्मिनेट करना है, उसमें भी इसका जो है, अगर प्रेगनेंसी 2 महीने से कम का है तभी इस किट का इस्तेमाल करना है। अगर प्रेगनेंसी 2 महीने से अधिक का है तो भी इस किट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो किट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस किट में 5 टैबलेट मिलता है, 5 टैबलेट, जिसमें से 1 टैबलेट बड़ा होता है और 4 टैबलेट जो है वो छोटा छोटा होता है। जो बड़ा वाला टैबलेट होता है वो मिफेप्रिस्टोन का टैबलेट होता है, जो छोटे छोटे जो 4 टैबलेट होते हैं वो मिजोप्रोस्टोल का टैबलेट होता है। इसको लेने का तरीका क्या होता है, तो अगर रात के समय में इसको ले रहे हैं तो बड़ा वाले टैबलेट को अगर आज ले रहे हैं तो उसको खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद में इस टैबलेट को लेना होता है। तो अगर बड़ा वाले टैबलेट को अगर आज रात में ले रहे हैं तो इसके 24 घंटे के बाद, यानी कि नेक्स्ट जो है रात के समय में 2 छोटे वाले टैबलेट को ले लेना होता है, और उसके अगले दिन यानी कि अगले नाइट में 2 बचे हुए टैबलेट को ले लेना होता है। इसमें ब्लीडिंग कैसे होता है और कब होता है ब्लीडिंग, तो इसमें जनरली जो बड़ा वाला टैबलेट है उसको लेने के बाद ब्लीडिंग नहीं होता है। कभी कभी किसी किसी महिला में बड़ा वाला टैबलेट को लेने के बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और मरोड़ के साथ में दर्द होना स्टार्ट होता है, या कभी कभी जो अगर प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज का है तो उसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार जो है वीडियो में कमेंट्स आता है कि मेरा जो ब्लीडिंग जो है, एक बड़ा वाला टैबलेट लिया उसी में ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो क्या बाकी जो 4 टैबलेट है उसको लेना है या नहीं लेना है। या क्या होता है, कभी कभी बड़ा वाला टैबलेट को लिए और उसके बाद जो है 24 घंटे का जो 2 छोटा वाला टैबलेट लेते हैं उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो उसमें भी कमेंट्स आता है कि जो मैंने 3 टैबलेट लिया और 3 टैबलेट के बाद जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो क्या दो बचा हुआ टैबलेट है उसको लेना है या नहीं लेना है। तो कभी भी अगर किट का इस्तेमाल करते हैं तो 5 टैबलेट को बिल्कुल लेना ही है।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर दवा का डोज जो है पूरा नहीं लेंगे तो उसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन का चांस हो जाता है, यानी कि अपूर्ण गर्भपात का चांस होता है। इसलिए जो है इससे बचने के लिए, अपूर्ण गर्भपात से बचने के लिए पूरे पाँचों टैबलेट को एकदम सही तरीके से यूज़ करना है, उसको पूरा का पूरा जो डोज है इसका पूरा लेना है। नहीं तो क्या होता है कि अपूर्ण गर्भपात में क्या होता है कि जो भ्रूण डेवलप हो रहा होता है, जो प्रेगनेंसी जो कंसीव हुआ रहता है, उसका कुछ पार्ट जो डिस्ट्रॉय होकर के वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है और कुछ पार्ट जो है वेजाइना के अंदर ही रुक जाता है, जिसके कारण आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। जो महिलाओं को जो दिक्कत आगे चल के बढ़ जाता है, वेजाइनल ब्लीडिंग कंटिन्यू होने लगता है। तो इस तरीके से अगर क्या होता है कि महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जो है उसका डोज जो भी है उसको पूरा लें। अगर कोई महिला बिना प्रेगनेंसी के अगर इस किट का इस्तेमाल कर लेती हैं तो उसमें क्या दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ेगा। देखिए, कोई भी अगर दवा है, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर रीज़न होता है कि इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ को मारने के लिए जो है इस दवा को हम ले रहे हैं। अगर वो चीज़ हमारे बॉडी में रहेगा ही नहीं तो कोई भी दवा जो है उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलेगा। यानी कि जो भ्रूण डेवलप हो रहा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस किट का इस्तेमाल करते हैं। और कोई महिला अगर बिना प्रेगनेंसी कंसीव किए ही अगर इस किट का यूज कर लेंगी तो उसका क्या होगा कि बच्चेदानी के जो इनर वॉल होता है, जो यूट्रस का इनर वॉल होता है, उस पे वो अटैक करेगा, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। या कई बार क्या होता है कि इसका अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है, या किसी महिला में जो है एक्सेस ब्लीडिंग होने लगता है, यानी कि ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू ब्लीडिंग होने लगता है। तो अगर इस तरह का अगर गलती किए हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो तुरंत अपने